नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स की कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पार्ट 1 में जो रैशनल नंबर दिए गए हैं उसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल हमने किया 2 into 1, तो ये इक्वल होगा 2 के। और अगर हम इस 1 को फर्स्ट में लिखें मल्टीप्लाई 2 लिखें तब भी ये इक्वल होगा 2 के। 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। 7 into 1 हमने लिखा तो ये इक्वल हुआ 7 के। अगर हम 1 को फर्स्ट में लिखें 7 को सेकंड में तो 1 7 ज़ा 7। तो यहां पर देखो 1 के साथ जहां भी हमने मल्टीप्लाई किया है जिस नंबर को, वो सेम नंबर जो है प्रोडक्ट में आया है। तो 1 क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर पार्ट 1 में यूज की गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आंसर में आता है, भले ही उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया हो। तो यहां हम बोल सकते हैं कि हियर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूज्ड। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है 1। तो यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की गई है। नेक्स्ट पार्ट 2 में है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहां पर देखो जो LHS में रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है वही RHS में भी दिए गए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। यहां पर फर्स्ट नंबर पे 13/17 है और सेकंड पे है -2/7। फिर इक्वल टू करके -2/7 को फर्स्ट पे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड नंबर पे लिख दिया। तो यहां पर देखो जब हम 5 into 3 करेंगे तो ये बनेगा 15। तो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें 3 into 5 तब भी प्रोडक्ट रहेगा 15। तो यहां पर ऑर्डर चेंज किया गया है और ऑर्डर चेंज करने पर भी प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है। तो ऐसी वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए। नेक्स्ट है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में दिया गया है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो देखो यहां पर जो फर्स्ट रैशनल नंबर है -19/29 उसी के रेसिप्रोकल के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया है। यहां न्यूमरेटर में 19 है और डिनोमिनेटर में 29। मल्टीप्लाई किया गया है इसी के रेसिप्रोकल के साथ। 29 ऊपर लिख दिया और डिनोमिनेटर में लिख दिया -19। तो जब हम किसी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट आता है 1 और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहां पर 5/3। अब इस रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 5/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 के साथ, तो इसको अगर हम कट करें तो यहां पर बचा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें यूज हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे जिसमें होता है कि A/B मल्टीप्लाई B/A इज इक्वल टू 1। Tell what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3। तो देखो 3 रैशनल नंबर यहां पर दिए गए हैं, 1/3, दूसरा है 6 और तीसरा है 4/3। तीनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिए गए हैं, इनके इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम किन्हीं भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जिन 2 को भी हमने पहले मल्टीप्लाई करने हैं उनको हमने रख दिया ब्रैकेट में। इस तरह से यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये किसके इक्वल होगा? अगर हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा अगर मान लो हमने 1/3 यही रैशनल नंबर हमने यहां पर लिखा, मल्टीप्लाई दूसरा रैशनल नंबर भी एज इट इज लिख दिया और तीसरा भी एज इट इज हमने लिख दिया।
तो पहले यहां पर LHS में हमने क्या किया था कि लास्ट के 2 नंबर को हमने ग्रुप में रखा, बोलने का मतलब ब्रैकेट में रखा, ताकि हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। और अगर हम इन 2 की बजाय फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसके अंदर क्या है, जैसे सेलेक्ट करो कि यहां पर फर्स्ट रैशनल नंबर है a, जो कि दिया गया है 1/3, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 4/3। 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए यहां यूज की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें है a मल्टीप्लाई b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जिसमें हमें 2 से ज्यादा नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिए होते हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 नंबर को ब्रैकेट में रख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बोलने का मतलब है कि दोनों के प्रोडक्ट जो हैं वो सेम होंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 3 नंबर ले लिए 2 से ज्यादा, जैसे हमने ले लिया 2, 3 और 5, तीनों नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अब यहां पर किन्हीं 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करना है तो उनको हम पहले ब्रैकेट में रखेंगे। सपोज करो हमने 3 इंटू 5 पहले करना है, तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 के। ठीक है, देखो 2 इंटू और ब्रैकेट में रखने का मतलब हुआ कि हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट में नंबर दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो 3 5 15 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो सेम रैशनल नंबर हमने लिए हैं लेकिन ग्रुप फर्स्ट और सेकंड नंबर का बनाया है और तीसरे को हमने ग्रुप से बाहर रखा है। तो ग्रुप में रखने का मतलब है कि पहले हमें इन 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 इंटू 5, तो 2 15 हो गया यहाँ 30 और यहां भी हो गया 6 5 30। तो बोलने का मतलब है कि जब हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2 से ज्यादा नंबर दिए होंगे तो हम किन्हीं भी 2 नंबर को ग्रुप में रखे या ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई अगर हम करें तो उनके प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसका आंसर होगा यहां पर रैशनल नंबर्स। देखो किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहां पर 5 और दूसरा रैशनल नंबर ले लिया हमने 1/3। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके यहां पर एक आंसर आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वो किसके इक्वल होगा, वो रैशनल नंबर के ही इक्वल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी हम किन्हीं 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा।